जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो विषय है मनोना धाम का ये श्याम जल। ये वही श्याम जल है जिसको लेकर भक्तों के बहुत फोन हमारे पास आते हैं। बहुत से भक्तगण कहते हैं कि मनोना धाम के इस श्याम जल से हमें बहुत फायदा हो रहा है, और बहुत से ऐसे फ़ोन आते हैं जो कहते हैं कि भैया हमें तो 10 बोतल पीते हो गया या 20 बोतल हमने श्याम जल की पी ली, लेकिन अभी तक हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ है। और आज हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जल एक ही है, लेकिन किसी को फायदा हो रहा है और किसी को फायदा नहीं हो रहा है। आखिर कारण क्या है? और इस कारण के ऊपर हम आपको एक सच्ची स्टोरी सुनाएंगे अपनी स्वयं की। इसलिए प्रार्थना है कि ये वीडियो आप पूरी जरूर देखना, और इस वीडियो के बीच में या अंत में हम एक श्याम जल से संबंधित ऐसा खुलासा करेंगे जिससे आप दंग रह जाएंगे। तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब हम बचपन में थे, हमारा गांव जिला बदायूं के सहसवान तहसील में पड़ता है, और जिला बदायूं में ही दूसरी तहसील है बिलसी। बिलसी में ही एक गांव है कठोली। उस कठोली गांव में एक पीर साहब रहते थे जो कि हर बृहस्पति को अपना दरबार लगाते थे, जिनका नाम था इमावली। और ये बिलसी तहसील के गांव कठोली के थे। हमारी ये वीडियो अगर उस गांव का कोई भी व्यक्ति आसपास जो कि कठोली गांव को जानता हो, इमावली को जानता हो, तो वो हमारे इस कमेंट में जरूर बताना। तो उनके यहाँ पर जाते थे, बृहस्पतिवार को दरबार लगता था उनका, और उनकी पड़ी हुई रक्षा उस जमाने में इतनी मशहूर हुआ करती थी कि जिस प्रकार ये जो श्याम जल है ना, इससे जो लाभ हो जाता है लोगों को, ठीक वैसे ही लोगों का बड़ा से बड़ा रोग, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा लेकिन सच बता रहा हूं मैं आपको, बड़ा से बड़ा रोग जो है लोगों का खत्म होता था। इतने मशहूर वो हो चुके थे, पूरे जिले के ही नहीं बल्कि ऑल ओवर यूपी लोग वहां से आने लगे, ऑल ओवर मतलब कंट्री आने लगे। तो हमारी जो दादी थी, जिनको हम अम्मा कहते थे, उनको उनकी रक्षा बड़ी सूट करती थी, और उनका पूर्ण भरोसा था कि हम कहीं डॉक्टर के यहाँ से सही नहीं हो सकते, हम केवल इमावली की रक्षा से ही सही हो सकते। तो उनको कुछ इंटरनली बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वृद्ध थी, तो डॉक्टर की दवाई उनको सूट ही नहीं करती थी। वो हर बृहस्पतिवार को रक्षा मंगवाती थी। हम बचपन में थे उस समय, लगभग 15-16 साल की उम्र रही होगी। तो उन्होंने हमसे काफ़ी बृहस्पतिवार कहा कि बेटा हमें रक्षा ला के दे दो, हम बहुत बीमार हैं। लेकिन हम हर बृहस्पति को भूल जाते थे। 2 बृहस्पति निकल गए, 3 बृहस्पति निकल गए। आखिर उन्होंने हमसे डांट के कहा कि अब की बार बृहस्पति को तुम्हें जरूर जाना, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है। और ये संजोग रहा कि उस बृहस्पतिवार को भी हम अपने दोस्तों में व्यस्त हो गए। हमें पता ही नहीं चला कि कब सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हो गई, और अब शाम को हमें ध्यान आया। अब चूंकि हमारे गांव से वो जगह लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, आसपास हो तो हम चले भी जाएं। शाम हो गई, हम परेशान हो गए। हमने अपने दोस्तों से कहा कि इस प्रकार से हमारी अम्मा को रक्षा बड़ी मतलब शूट करती है, और बताओ कहाँ से लेके आए। तो हमारे एक दोस्त ने बड़ी मतलब अटपटी सलाह दी। बोला चिंता मत करो, अभी उसने लकड़ियाँ जलाई और रक्षा जो है पैक कर दी, उसमें बड़ी अच्छे से अखबार, और कहा अपनी अम्मा को दे देना, कहना यही रक्षा। हम उस रक्षा को ले गए। अम्मा ने रात में खाई, अगले दिन खाई, और शाम को जाके हम उनके पास बैठे। हमें ये डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो अम्मा को फायदा ना हो। हमने अम्मा से कहा अम्मा फायदा हुआ है? अम्मा कह रही लल्ला परेशान हो गए थे, ये रक्षा ना लाते तो आज हम निपटे जाते, हम इतने दुखी हैं, और अब हमें बहुत फायदा आया। तो अम्मा बड़ा खुश हुई, और फिर जब हमने कहा अम्मा को अब फायदा हो गया तो अब असलियत बता देते हैं। हमने अगले दिन अम्मा से कही अम्मा वो रक्षा जो थी ना, जो हम लेके आए थे, वो इमावली की रक्षा नहीं थी, वो रक्षा तो हम ऐसे ही उठा लाए थे, हम उस दिन असल में जा नहीं पाए। अब अम्मा हम पर डंडा लेके पड़ी, और फिर उन्होंने वो रक्षा खाई,
अब वो फिर बीमार पड़ गई, अब उनको वो सुरक्षा सूट ही नहीं कर रही थी। तब उन्होंने पापा से हमारी शिकायत की और पापा को भेज के जो है रक्षा मंगवाई वहां से। मतलब कहते हैं ना कि अगर कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितना भी बड़ा MBBS हो, और यदि हमारे नजरों में वो नहीं भा रहा है, हमारी अंतरात्मा ये मान ही नहीं रही कि इससे हम ठीक होंगे, तो आप ठीक नहीं हो सकते। और आपने अगर झोला छाप डॉक्टर पर भी भरोसा कर लिया, आपने कह दिया कि यही वो डॉक्टर है जिससे हम स्वस्थ होंगे, यही वो उसकी दवाइयां हैं जिससे हम ठीक होंगे, तो समझ लो आपको जो है MBBS डॉक्टर की दवाई आप फेल कर दोगे और उस झोला छाप डॉक्टर से ही आप ठीक हो। आज यही स्थिति श्याम जल की है। जिनको लगता है कि यह श्याम जल ही हमें ठीक करेगा, जिन्होंने अपनी पूरी माइंड का जो है संतुलन इस पर केंद्रित कर दिया कि अब हम किसी डॉक्टर से ठीक हो ही नहीं सकते, अब हमको श्याम जल ही ठीक कर सकता है। क्योंकि कहते हैं हमारे माइंड में हर तरफ संसार की सभी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी आसपास ही रहती है। जैसी हम विचारधारा बना लेते हैं, जैसा हम सोचने लगते हैं, वैसा होने लगता है। ये तो श्याम जल है, छोटी सी चीज है। आप किसी पत्थर को भी अगर उस पर अपनी आस्था केंद्रित कर दो और मान लो इसमें से भगवान निकलेंगे, आपने पूर्ण विश्वास उस पर लगा दिया, तो समझ लो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उस पत्थर में से भगवान प्रकट हो जाएंगे। और वही स्थिति श्याम जल की है, क्योंकि श्याम जल का प्रचार प्रसार पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड है। अब जो लोग वीडियो देखते हैं उनका जो माइंड का केंद्र बिंदु है वो इसी पे आकर टिक जाता है कि अब हम जो स्वस्थ होंगे तो श्याम जल से ही होंगे। जिनका केंद्र बिंदु इस पर टिका हुआ है वो तो स्वस्थ हो रहे हैं, जैसे हमारी अम्मा का केंद्र बिंदु रक्षा पर टिका हुआ था। बेशक हमने नकली रक्षा ला के दी, लेकिन तब भी उनको फायदा हो गया। और जब पोल पट्टी हमने खोली तो उनको वही रक्षा सूट नहीं कर रही थी। आज इसका भी यही हाल है। और जो लोग मनोना धाम आते हैं, कहते हैं कि भैया सब लोगों को फायदा हो रहा है तो ला हम भी 1-2 बोतल लेकर देखें। लेकर देखने का जो एक लाइन आपने निकाली, अपने माइंड को केंद्रित कर ले, लेकर देख ले, मतलब विश्वास नहीं है, लेकर देखना है, पीकर देखना है। तो आप 20 बोतल पी लो, 40 बोतल पी लो, कुछ नहीं होने वाला आपका, क्योंकि आपका भरोसा ही इस पे नहीं है। और जो हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि हम एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे आज इस श्याम जल का। हमारे पास एक हरियाणा का बहन का फोन आया था। शायद मैं वो नाम भूल गया जो उन्होंने बताया था कि ये नाम का व्यक्ति जो है, ये जो है श्याम जल का कारोबार कर रहा है। और वो पूरे चैलेंज के साथ कहते हैं, फेसबुक पे भी वो अपना पोस्ट डालते हैं। शायद किसी ने देखा हो कि अर्जी लगवानी है या बोतल लेनी है या फिर जो है ताबीज बदवाना है मनोना धाम का, और तो हमसे संपर्क करें। उन्होंने फेसबुक पे भी कई पेज बना रखे हैं। तो वो लोग नकली श्याम जल अपने घर से भर भर के जो सप्लाई कर रहे हैं। और ये ताज्जुब देखिए, लोगों को फायदा भी हो रहा है। यह सबसे बड़ा खुलासा है, क्योंकि हमने कहा ना, जिस प्रकार हमारी अम्मा को फायदा हुआ उस नकली रक्षा से, ऐसी अगर आपकी आस्था इस पर टिकी हुई है, बेशक हम आपको कोई भी जल भर के भेज दें, नाली का जल भर के भेज दें, तो अगर आप श्याम जल की आस्था से पियोगे, क्योंकि आपका पूरा केंद्र बिंदु इस पर है, तो आपको निश्चित फायदा होने लगेगा। और हरियाणा में एक लोगों की कंप्लेंट मेरे पास आई, वो मैंने आपको इसमें बताई। जिस बहन ने हमसे कंप्लेंट की थी, यदि वो हमारी इस वीडियो को देख रही हो तो प्लीज उनका नाम बताइएगा। जो आपने नाम बताया था कि वो फलाने फलाने इस तरीके से कारोबार कर रहे हैं वहाँ, और बहुत बड़ी मात्रा में कारोबार कर रहे हैं। और वो ये भी चैलेंज करते हैं कि मनोना धाम के महंत जी ही जो है, उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। उन्होंने हमारे सर पे हाथ रख रखा है, मतलब हमें दीक्षा दे रखी है श्याम जल पढ़ने की, हमें गुरु मंत्र दे रखा है। तो इसलिए हम श्याम जल पढ़ के और लोगों को सप्लाई करते हैं। इतना बड़ा चैलेंज तक उन्होंने दिया और भक्तों ने उन पर विश्वास किया और वो लाखों का कारोबार कर रहे हैं। व्यापार हो रहा है, धर्म की आड़ में व्यापार हो रहा है। और न जाने कितने कर रहे होंगे, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, न जाने कितने। तो आप ऐसे धोखेबाजों से, ऐसे 420 लोगों से सावधान रहें। यदि आपको वास्तव में लाभ लेना है तो सबसे पहली बात तो आपको उस पर विश्वास करना होगा। और दूसरी बात, आप दाएं बाएं कहीं से भी श्याम जल ना लें। आपको लेना है तो आप मनोना धाम से ही लें, और पूर्ण आस्था, पूर्ण भरोसे के साथ, और अपना केंद्र बिंदु उस पर निश्चित कर लें कि इसी से ही हमें लाभ होगा, तभी आपको लाभ हो सकता, अन्यथा स्थिति में नहीं होगा।
और इससे संबंधित कुछ भक्तों के प्रश्न भी थे, हमारी वीडियो में पड़े हुए थे। पहला प्रश्न ये था कि जो 11:55 का समय है सुबह का, क्या उसी समय हम पिएं या पहले भी पी सकते हैं? बहुत सी माताओं बहनों ने फ़ोन किया था कि हमारे बच्चे तो स्कूल जाते हैं या हमारे पति बिजनेस को जाते हैं, नौकरी को जाते हैं, तो हम 11:55 पे कैसे पिला सकते हैं? तो आप 11:55 पे ही नहीं, उससे पहले पिला सकते हैं। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 6 बजे। कोई आवश्यक नहीं है कि नहा धो के पीना है या पूजा पाठ करके ही पीना है, क्योंकि ये तो एक दवाई है। इसमें आपकी आस्था टिकी हुई है, इसमें आपका विश्वास टिका हुआ है, और वो विश्वास ही दवाई है सही मायने में। कोई इसमें दवाई नहीं मिली हुई है, कोई गोली नहीं मिली। बहुत से वक्त ये भी फ़ोन करते हैं कि भैया श्याम जल में क्या कोई दवाई मिली रहती है क्या? महंती जी कुछ इसमें मिला देते हैं जो सबको फायदा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। वो दवाई जो इसमें मिली है वो आपके विश्वास की दवाई इसमें मिली हुई है। वो दवाई आपने अगर निकाली तो ये बेकार हो गया, इसका कोई भी लाभ नहीं है। ये सिर्फ एक साधारण जल है और कुछ नहीं। दूसरा प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण, एक बहन ने हमसे पूछा था कि अगर हम किसी भी माता बहन को पीरियड आ रहा है उसके दौरान क्या ये श्याम जल पी सकते हो? तो समझ लो पी सकते हो भाई। ये तो बाबा का एक प्राकृतिक संसाधन है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी है, हवा है, वायु है, ऑक्सीजन है, ये सब कुदरत की देन है, उसी प्रकार ये श्याम जल भी कुदरत की देन है। ये कभी किसी के अंदर भेदभाव नहीं करता कि ये पी सकता है और ये नहीं पी सकता। सब पी सकते हैं, कैसी भी परिस्थिति में पी सकते हो। बहुत से लोगों ने फोन किया घर में कोई डेथ हो जाए तो क्या हम इसे रखें? बिल्कुल रखो। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये अशुद्ध हो जाएगा, ये तो और वातावरण को शुद्ध कर देगा जहां पर ये होगा। और एक प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण ये आया था कि अगर थोड़ा श्याम जल रह जाता है और हम अगर बहुत दूर से हैं तो क्या हम इसमें कुछ मिला सकते हैं? तो आप नहीं मिला सकते, क्योंकि ये तो सही मायने में एक दवाई है। जिस प्रकार दवाई किसी शीशी में रहती है, थोड़ी सी अगर रह जाए, तुम कहो उसमें पानी मिला लें क्या? तो नहीं चलेगा ना, उसमें दवाई होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपका इस पर भरोसा नहीं है तो आप इसको मत लीजिए, ये कोई भी काम नहीं करेगा। ये व्यर्थ है, आपके लिए फिजूल है, फिजूल पैसे मत डालिए। उम्मीद है इस श्याम जल से काफी कुछ आपको आज की वीडियो से समझ में आया होगा कि क्यों ये फायदा करता है और क्यों ये फायदा नहीं करता है। हमारा यही आज का टॉपिक था। और फिर भी आपका कोई प्रश्न है इस श्याम जल से संबंधित तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए। मैं हूं आपका भाई बाबा का सेवक अलंकार तोमर। जय श्री श्याम।